भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के 36वें पुण्यतिथि पर कटिहार के नेताओं ने श्रद्धांजलि देकर नमन किया। कटिहार कर्पूरी बाजार स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता राम प्रकाश महतो के नेतृत्व में गुदरी के लाल को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई, जहां राजद से जुड़े कई नेता शामिल हुए। वहीं जदयू से जुड़े नेताओं ने जिला अध्यक्ष शमीम इकबाल के नेतृत्व में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। जबकि नाई संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न मिलने पर भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर गुदरी के लाल के सारा देश और सारा प्रदेश जन जन के नेता जननायक कर्पूरी जी का पुण्यतिथि मना रहा है। हम लोग तो सार्वजनिक तौर पर बोलते रहे हैं कि भले हम रक्त स्वरूपचंद महतो के हैं, लेकिन विचार और मानस तो जननायक के। तो जननायक को अभी भारत रत्न जो चुनावी दिया है, हम लोग का डिमांड राजद का पहले से था, फिर भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इनकी बात मानिए। जननायक जिसका कोई नहीं सुनता था उसका जननायक सुनते हैं। आप तो उद्योगपति की सुनते हैं, गरीब, किसान, महिला, तमाम जो शोषित दलित है, बेरोजगार नौजवान है, महंगाई है, किसी की बात आप सुनते नहीं है। अगर भारत रत्न आपने दिया है तो कर्पूरी जी जिस तरह से वंचित, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग की सुनते थे, सुनिए, तभी भारत रत्न जननायक कर्पूरी जी से आप प्रेरणा लीजिए। केवल रत्न देने से नहीं होगा, भगवान के राम प्राण प्रतिष्ठा करने से नहीं होगा, बल्कि राम जैसा व्यवहार भी, और राम ने जो वचन निभाया अपने पिताजी का, तो आप भी वचन निभाइए। 2 करोड़ नौकरी, किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे, विदेश से काला धन ला देंगे, आपने कहा था, वचन निभाइए, तभी भारत रत्न और जननायक का जो सपना है वो पूरा होगा, और तभी आपका भारत रत्न जो आपने जननायक को दिया है तब वो सार्थक होगा। जननायक कर्पूरी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं ये बात कहना चाहूंगा, जिस बात की वो लड़ाई लड़े वो धर्म की लड़ाई नहीं लड़े। उनकी लड़ाई अमीर और गरीब की लड़ाई थी। जो हक मारने वाले लोग थे उनके खिलाफ लड़ाई थी। आज हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों के नाम पर उनको सम्मान दिया जाता है और उनके बच्चों को जुल्म किया जाता है। मेरा मानना यह है कि भारत में जो हक छीना जा रहा है, आजादी के बाद जिस तरह अंग्रेजों ने जुल्म किया था भारतीयों पे, आज भी उसी तरह जुल्म किया जा रहा है। भारत जिस तरह गुलाम हुआ था कुछ भारतीयों की वजह से, जो अंग्रेज के साथ मिलकर भारत को गुलाम किया था, आज कुछ भारतीय वैसे लोगों के साथ मिलकर के उन गरीबों का हक छीनने में लगे हैं। इसलिए मैं पूरे भारतीयों से और भारत के रहने वाले तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जात पात के झगड़े को छोड़े और कर्पूरी जी के रास्ते को अपनाते हुए अपने हक की लड़ाई लड़े। जय हिंद, जय भारत। विभिन्न संगठन के लोग, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आज हम लोग सम्मिलित रूप से जननायक कर्पूरी जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं। और हम जो इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई है, उपाधि से सम्मानित की गई है, हम हालांकि ये जिस समय की आती है चुनावी मतलब साल है और चुनाव के लिए किया है, लेकिन फिर भी हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, इनका जो सामाजिक न्याय था, मतलब भाईचारा था, ये जो मांग था इनका चिरपरिचित मांग, आज केंद्र सरकार केवल इनको भारत रत्न देके केवल लॉलीपॉप नहीं थमावे, इनके जो कार्यक्रम था, इनका जो आरक्षण पर जो इनका रथी था, सब पर ये लागू करे। हम यही मांग आज इनकी इस जगह से करना चाहते हैं। फरवरी 1988 के दिन लालू जी के गोद में हमारे जननायक कर्पूरी जी का जो है अंतिम सांस जो है छूटा था। हम उन जननायक कर्पूरी के अनुयायी हैं। लालू यादव ने हम लोगों को सिखाया है कि राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हो, जननायक कर्पूरी जी के रास्ते पर हमको चलना है। हम भारत रत्न मिला, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम यह भी अपील करते हैं कि केवल मुंह में राम बगल में छुरी,
ये काम नहीं चलेगा। हमको अगर जनता का सेवा अगर जननायक कर्पूरी को अगर आप लोग करना चाहते हैं तो सभी नेताओं से आग्रह है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि आप जो है भारत रत्न नहीं, पूरे जो कर्पूरी जी को दिए हैं पूरे देश के लोगों को यह गौरव भी होना चाहिए कि जननायक जन जन के नेता थे। उनको जो है जन जन का सेवा होगा तभी जननायक कर्पूरी का सपना पूरा होगा। आज हम लोग जननायक भारत रत्न जननायक कर्पूरी जी की 36वां पुण्यतिथि मनाने के लिए इस कर्पूरी मार्केट में एकत्रित हुए हैं। उनके प्रतिमा के साथ खास करके देश की जो भी नेता लोग हैं उन लोगों से आग्रह है, जननायक कर्पूरी जी का नाम आप लेते हैं लेकिन उनके आचरण पर, उनके विचार पर आप लोग काम नहीं करते हैं। 30वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और इनके अधूरे काम को माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वो प्रण लिया है कि इनके जितना भी सामाजिक न्याय का बचा हुआ काम सब है सब इनको पूरा किया जाएगा। यही आज के हम लोग यही संदेश है हम लोग का। आज ये पुण्यतिथि हम लोग भारतीय न्याय समाज की ओर से मना रहे हैं और कर्पूरी जी को जो केंद्र सरकार के द्वारा जो भारत रत्न की उपाधि दी गई इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। किंतु SC ST और EBC क्लास के साथ जो भी अभी आयोग को हटा दिया गया है, ऐसे में यह पता लग रहा है कि SC ST और OBC EBC क्लास के लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर उनको दिया गया है भारत रत्न की उपाधि तो अच्छी बात है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं केंद्र सरकार को। किंतु SC ST और EBC के साथ जो सौतेलापन किया जा रहा है पीछे, ये अच्छी बात नहीं। इसलिए मैं पुनः उनसे निवेदन करता हूं कि SC ST और EBC समुदाय के लोगों के लिए जो भी योजना थी, जो भी आयोग बनाया गया था, जिस आयोग के तहत इन्हें लाभ मिलता था, उसका पुनः जो है उस आयोग का वो गठन कराएं ताकि लोग जो है SC ST और EBC OBC क्लास के लोग अपना दुख द्वारा जो सो लेकर के जाए और इससे जो है हम लोगों का कल्याण होगा।